नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल राजपूत टेक क्लासेस में। ठीक है, तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने एक टेबल क्रिएट की थी और उसके अंदर हमने एक डेटा इंसर्ट करके देखा था। ठीक है ना, तो उस टेबल का नाम क्या था? राधे नाम से हमने कोई एक टेबल उसमें हमने एक क्रिएट की थी। ठीक है ना, तो ना अब उसके बाद हम बात करते हैं कि उसके बाद हम कौन कौन सी कमांड आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना, अब के लिए एक और मैंने एक फाइल बना ली है बर्ड पे। ठीक है, ये इसमें आपकी सभी कमांड विद प्रॉपर रनिंग और वर्किंग में मैंने आपकी कमांड है सभी इसमें रन कर रही होंगी। ठीक है ना, इस वाली फाइल की मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहां से इस फाइल को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है ना, ये आपकी 10 या 12 पेज की एक फाइल होंगी, उसमें सभी आपकी कमांड प्रॉपर है। ठीक है ना, सो आज हम जो बात करने वाले हैं, सबसे पहले हम देखेंगे कि टेबल का नाम हम रीनेम कैसे करेंगे। ठीक है ना, सो नाउ टेबल का नाम रीनेम करने के लिए कौन सी कमांड होती है हमारे पास? अल्टर कमांड। सो नाउ हम इस पे करेंगे अल्टर टेबल एंड नाउ टेबल नेम, पहले हमारा टेबल नेम क्या है? राधे। ठीक है ना, राधे के बाद हम लोग क्या करेंगे? रीनेम टू लिखना पड़ेगा न्यू नेम। मान के चलो राधे को मुझे क्या करना है? EMP कोई टेबल का नाम मुझे देना है। ठीक है ना, सो नाउ इसके बाद मैं क्या करूंगा? इसके बाद जैसे हम लोग एंटर करेंगे, ठीक है ना, इसमें आपका मैसेज सो क्या कर रहा है? ऑलरेडी एग्जिस्ट। ओके, कोई बात नहीं, EMP के नाम से हम लोगों ने पहले से ही कोई एक टेबल बना रखी है, कोई बात नहीं। इसके बाद हम लोग EMP और इसमें एक और मेंशन कर दो डेटा। ठीक है ना, EMP डेटा मैंने क्या कर रहा हूँ इसमें रीनेम करना चाह रहा हूँ। तो ठीक है ना, तो ना EMP डेटा अगर मैं रीनेम करूंगा तो मेरा क्या होगा? नाउ यहाँ पे एक मैसेज आएगा टेबल अल्टर्ड। ठीक है नाउ टेबल अल्टर्ड का मेरे पास अब एक मैसेज आया। ठीक है, नाउ टेबल अल्टर, अब टेबल मेरी क्या होगी? रीनेम उसका हो चुका है। तो नाउ मैं क्या करूंगा? अब मैं चेक करूंगा। नाउ सिलेक्ट ऑल फ्रॉम EMP डेटा। ठीक है ना, EMP डेटा में जैसे सर्च करूंगा, अब देखो ये क्या हुआ इसमें कि EMP डेटा के नाम से अब जो मेरी राधे नाम की जो टेबल थी ना, वो मैंने रीनेम कर दी और उसमें क्या आ गया? EMP डेटा आ गया। ठीक है नाउ ऐसे हम लोग टेबल को जैसे हमने रीनेम किया, टेबल को हम लोग डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है ना, टेबल को डिलीट करने के लिए हम लोग इस वाली टेबल का यूज नहीं करेंगे। मैंने एक डमी टेबल एक बना रखी है सिंपल सी। ठीक है नाउ जो टेबल का नाम है राम। ठीक है ना, मैंने इस टेबल का नाम रख रखा है उस टेबल का नाम। ठीक है ना, ये एक टेबल है। ठीक है ना, इस टेबल का नाम मैंने क्या कर रखा है? नाम ले रखा है नाउ। ठीक है ना, तो अगर मैं अब मुझे टेबल अगर डिलीट करनी है राम नाम की, तो मैं क्या करूंगा? ना एक कमांड होती है हमारे पास ड्रॉप टेबल। ठीक है ना, ड्रॉप टेबल मुझे कौन सी करनी है? राम। ठीक है, यानी कि राम नाम की टेबल जो है मुझे डिलीट करनी है। मैं जैसे ही ड्रॉप टेबल राम करूंगा और टेबल क्या हो जाएगी? हमारी ड्रॉप हो जाएगी। ठीक है ना, नाउ टेबल ड्रॉप। ठीक है ना, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे? नाउ जब मैं कर रहा था ना इसको सिलेक्ट ऑल फ्रॉम राम, तो मेरे पास टेबल का डेटा शो हो रहा था ना। अब मैं टेबल डिलीट करने के बाद मैं चेक करूंगा सिलेक्ट ऑल फ्रॉम राम, तो इसमें क्या एरर आई? एक एरर आई टेबल और व्यू डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है ना, इसका मतलब क्या हुआ? हमारी टेबल डिलीट हो चुकी है। ठीक है ना, नाउ डिलीट होने के बाद अब हमारे पास जो नेक्स्ट जो कमांड हम पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे कोई एक कॉलम, जैसे कि हमारे पास एक कम है अपने वाली, अब हम ये वाली सिलेक्ट ऑल फ्रॉम दिस, यानी कि इस वाली टेबल को अब हम काम करेंगे। ठीक है ना, इस वाली टेबल पे हम लोग काम करेंगे। अब देखो, मान के चलो हमने कोई एक टेबल बना ली है, एम्प्लॉय डेटा के नाम से हमने टेबल बना ली। ठीक है ना, अगर अगर मुझे जरूरत पड़ी कि यार मुझे एक और मुझे कॉलम ऐड करना है, ठीक है ना, तो हम लोग एक अलग से कॉलम किस तरीके से ऐड करेंगे? तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? अल्टर टेबल। ठीक है ना, अल्टर टेबल और टेबल नेम हमारे पास क्या है? एम्प्लॉय डेटा। ठीक है ना, ऐड मुझे क्या करना है? मान को चलो सैलरी। ठीक है, सैलरी का मुझे कॉलम ऐड करना है और सैलरी को मैंने किस में ले लिया? इंटीजर में ले सकते हैं, ऑफ कोर्स इंटीजर में ही लेंगे हम लोग सैलरी को। ठीक है ना, और नाउ मैंने इसको क्लोज कर दिया। ठीक है ना, तो नाउ अब इसके बाद जैसे मैंने एंटर किया, ये क्या लिखा रहा है? टेबल अल्टर्ड, यानी कि एक कॉलम मेरा ऐड हो चुका है। किसका? सैलरी का। नाउ हम चेक कर लेते हैं कि सैलरी का जो है ऐड कॉलम हुआ भी है नहीं हुआ ना। मैं इसके बाद सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय डेटा जब मैं करूंगा ना, जैसे मैंने एंटर प्रेस करूंगा, इसमें क्या हुआ? नाउ देखो, जैसे मैंने एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस करने के बाद एक सैलरी का क्या हुआ? इसमें एक ऐड हो गया। ठीक है ना, नाउ अगर हम बात करें, अभी तक हम लोग जब डेटा जब इंसर्ट कर रहे थे,
तो हम किस तरीके से कर रहे थे, डेटा जब हम इंसर्ट कर रहे थे तो हर एक के लिए हम लोग एक इंसर्ट इनटू कर रहे थे, ठीक है ना। नाउ अगर हम हर एक के लिए कर रहे तो हर एक में डेटा देना पड़ेगा, सिंपल। नाउ अगर मुझे पर्टिकुलर कॉलम, जो न्यू कॉलम है उसके अंदर अगर मुझे डेटा इंसर्ट करना है तो वो हम किस तरीके से करेंगे। नाउ पर्टिकुलर के लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर मैं बात करूंगा कि अपडेट, ठीक है ना। नाउ अपडेट किस में अपडेट करना है हमें, ईएमपी डेटा में, ठीक है ना, ईएमपी डेटा में अपडेट करना है। और नाउ मुझे क्या करना है, सॉर्ट सेट करना है मुझे सैलरी इक्वल्स टू 10,000 कर लेते हैं, सैलरी इक्वल्स टू 10,000 वेयर, ठीक है ना। नाउ वेयर आईडी इक्वल्स टू 1, ठीक है ना। अब ये हमें क्या बता रहा है, ठीक है। नाउ वेयर आईडी इक्वल्स टू क्या हमारे पास 1 है, यानी कि इसका क्या मतलब है, मुझे अपडेट करना है आईडी इक्वल्स टू 1 जिसकी होगी ना, वहाँ पर मुझे सैलरी आ जाए कितनी, 10,000 रुपये। ना हो जैसे मैं एंटर करूंगा, इसमें क्या आ रहा है भाई, ओहो इनवैलिड आइडेंटिफायर्स, ओके नो प्रॉब्लम। ये कह रहा है हमसे कि इस तरीके से हमें दे, ठीक है ना। नाउ इस तरीके से नहीं, यानी कि मैं इसमें डी लिखना भूल गया, ठीक है। आईडी इक्वल्स टू इसकी क्या होगी, 1 होगी, 1 रो अपडेटेड, ठीक है। 1 रो अपडेटेड होने के बाद अब हम चेक भी तो करेंगे कि हमारा डेटा आया भी है या नहीं भी आया। तो ना सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय डेटा, ये देखिए ना एम्प्लॉय डेटा जिसकी आईडी 1 है उसमें कितनी सैलरी आ गई, 10,000 सैलरी उसमें आ चुकी है। नाउ अब हम और भी हम लोग सैलरी ऐड कर लेंगे हम लोग इसमें, के नाउ आईडी इक्वल्स टू 1 सेकेंड, आईडी इक्वल्स टू 2 हो जिसकी, और उसकी सैलरी हम लोग कितनी कर लेंगे, 15,000 कर लें, ठीक है। नाउ 1 रो अपडेटेड। नाउ एक और हम ले लेंगे आईडी इक्वल्स टू जिसकी 3 हो, ठीक है ना, और उसकी जो सैलरी कितनी कर दे, ये 20,000 कर दे, ठीक है। नाउ एक और मेरे पास क्या होगी, 1 रो अपडेटेड, एक और रो मैंने अपडेट कर ली। और नाउ फिर मैं चेक करूंगा डेटा, ये देखिए हमारे पास एक टेबल एक और अच्छे से क्रिएट होके आ गई कि आईडी नेम एज एंड सैलरी का, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग कोई अगर कॉलम हम लोग ऐड करना भूल जाते हैं टेबल बनाते समय, तो हम लोग इस तरीके से एक कॉलम को ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है ना। और हाँ एक बात और, इस कॉलम को है ना हम लोग डिलीट भी कर सकते हैं। किस तरीके से हम लोग कॉलम डिलीट कर सकते हैं कि हम लोग ना, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले हम लोग कोई कॉलम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, और उसी कॉलम को हम लोग डिलीट करके देख लेंगे, ठीक है ना। तो ना हम लोग, हमारे पास एक कमांड हमने रन कराई थी, अल्टर टेबल ऐड करके कमांड थी हमारी, कहाँ गई भाई कमांड, अल्टर टेबल एम्प्लॉय ऐड, ओहो नहीं मिल रही क्या, इतनी देर में तो मैं टाइप कर सकता था इसको, ये रही। नाउ अल्टर टेबल एम्प्लॉय डेटा ऐड सैलरी, ना सैलरी की जगह हम लोग कोई भी एक XYZ कोई भी ले लेंगे, सैलरी की जगह हम ले लेंगे एड्रेस, ठीक है ना। और इसका मैं सॉरी ADDRESS, एड्रेस को मैं किस में ले लूँगा, वेर केयर में, ओके ना। टेम्परेरी बना रहे हैं हम तो, ठीक है ना, तो ना टेम्परेरी के लिए हम लोगों को वेर केयर ही लेना पड़ेगा, ठीक है। डेटा टाइप मैंने ले लिया वेर केयर, और इसकी जो स्पेस है मैंने मान के चलो दे दिया 10, ठीक है ना। नाउ एड्रेस का मैंने एक कॉलम ले लिया, और नाउ कॉलम जैसे मैंने एड्रेस का लिया, मैंने किया एंटर टेबल अल्टर्ड, यानी कि हमारे पास एक और कॉलम ऐड हो चुका है, ठीक है ना। नाउ मैं चेक करूंगा, देखो एड्रेस का हमारे पास एक और कॉलम आ गया, ठीक है ना। नाउ अब मुझे क्या करना है, इस कॉलम को डिलीट करना है, मान के चलो मेरे पास एक कॉलम एक्स्ट्रा आ गया, तो हम लोग इसको डिलीट भी कर सकते हैं। किस तरीके से करेंगे, नाउ दोबारा से हम लोग करेंगे अल्टर टेबल, डिलीट करने के लिए नाउ कहाँ से डिलीट कर रहे हैं हम, टेबल नेम एम्प्लॉय डेटा, ठीक है, एम्प्लॉय डेटा अल्टर टेबल एम्प्लॉय डेटा, और नाउ उसके लिए हम लिखेंगे ड्रॉप, जैसे हमने टेबल को ड्रॉप किया था ऐसे ही हम कॉलम को भी ड्रॉप कर सकते हैं, कॉलम। और कौन से कॉलम को करना है हमें, एड्रेस, यानी कि एड्रेस वाले कॉलम को हमको क्या करना है, ड्रॉप करना है, ठीक है ना। नाउ जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा, एंटर जैसे प्रेस करूंगा तो इसमें लिखा आएगा टेबल अल्टर्ड, टेबल अल्टर्ड क्या मतलब, एड्रेस हमारा क्या हो गया, अल्टर्ड हो गया। नाउ चेक करते दोबारा से हमें, ये देखो नाउ आईडी नेम एज एंड सैलरी हमारे पास बचा हुआ है, ठीक है ना। तो हम लोग इस तरीके से कॉलम ऐड भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। सो नाउ अब हम बात करें नेक्स्ट कमांड की, जो है नेक्स्ट कमांड हमारे पास कौन सी आएगी। नाउ अगर मुझे
कोई भी, जैसे मान के चलो मेरे पास ये तो भी छोटा सा डेटा है, 1 2 3 यूजर्स का डेटा है, अगर मेरे पास कम से कम हजारों लोगों का मेरे पास डेटा हो तो हम लोग उसका डेटा कैसे फाइंड आउट करेंगे। और हम लोगों ने पता है कि हम लोग फाइंड आउट करने के लिए क्या यूनिक की यूज करते हैं हमेशा, जिसको हम लोग बोले प्राइमरी की, जो हमेशा यूनिक होती है, जो भी इसकी डुप्लीकेट नहीं होती है। तो ठीक है ना, अगर मेरे पास 1000 होता तो हम लोगों के पास यूनिक की तो होगी कि इतने नंबर की यूनिक का मुझे डेटा शो हो जाए, ठीक है ना। तो ना अगर मुझे कोई भी, जैसे मान के चलो जिसकी आईडी 3 हो, मुझे उसका डेटा शो करा दें, ठीक है ना। तो जिसकी आईडी 3 होगी ये उसका डेटा शो कराएगा, कैसे कराएगा, नाउ सिलेक्ट ऑल फ्रॉम, कहाँ से, EMP डेटा, EMP डेटा से हमने कराया सिलेक्ट ऑल फ्रॉम EMP डेटा जिसकी आईडी कितनी है 3, यानी कि जिसकी आईडी 3 हो उसका मुझे डेटा क्या हो जाए, शो हो जाए। सिंपल सी बात है। नाउ व्हाट इज द प्रॉब्लम, एसक्यूएल कमांड नॉट प्रॉपर्ली एंडेड, ओके कोई बात नहीं है, हम लोग यहाँ पे इस तरीके से कर लेंगे। नाउ दिस ओके, नाउ व्हाट इज द प्रॉब्लम, इसमें क्या प्रॉब्लम, ओहो नहीं, छोटी सी प्रॉब्लम होगी, कोई बात नहीं है। नाउ मैंने वेयर तो लगाया ही नहीं, ठीक है ना। नाउ WHERE वेयर आईडी इक्वल्स टू 3, भाई मुझे बताना भी तो पड़ेगा इसको कि वेयर कहाँ पे आईडी है, वेयर आईडी इक्वल्स टू 3। नाउ जैसे मैंने इसको वेयर आईडी इक्वल्स टू 3 दिखा, ये देखिए नाउ जिसकी आईडी 3 है उसने हमारे पास उसका डेटा मैं शो करा दिया। नाउ अगर मुझे चाहिए कि जिसकी आईडी 3 है मुझे सिर्फ और सिर्फ उसका नाम चाहिए, ठीक है ना। तो नाम करने के लिए हम लोग सिंपल सा एक लगाएंगे। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, सिलेक्ट ऑल की जगह हम लोग लिख देंगे सिंपल सा नेम, ठीक है, कि यानी कि सिलेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय डेटा वेयर आईडी इक्वल टू 3, जिसकी आईडी 3 है उसका मुझे क्या नेम शो करा दे। नाउ दिस, उसका नाम क्या है, श्याम नाम का पर्सन है, उसकी आईडी क्या है मेरे पास 3 है, ठीक है ना। तो हम लोग इस तरीके से पर्टिकुलर कोई डेटा भी हम लोग क्या करा सकते हैं, शो करा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एसक्यूएल कमांड्स, ओके। नाउ अगर हम नेक्स्ट की बात करें, ठीक है, नाउ हम पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स को डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। नाउ तो डिलीट करने से पहले क्यों ना हम एक इसमें डेटा इंसर्ट करा लें। नाउ इंसर्ट इनटू, कहाँ पे इंसर्ट कराना है मैं, EMP डेटा के अंदर, ठीक है। एड नाउ वैल्यूज, आप लोग इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो हम लोगों को पता चल जाएगा कि हम लोग क्या क्या कर रहे हैं। नाउ ठीक है ना, नाउ आईडी इक्वल्स टू 4 एंड आईडी इक्वल्स टू मैंने 4 ले लिया, नाम ले लिया मैंने, कोई भी ले लेते हैं हम लोग, यश कर लो, कोई एक नाम हो गया यश के नाम से, ठीक है ना। और नहीं हम लोग यश छोड़ो, चलो कोई बात नहीं, यश तो नहीं तो ओके। नाउ यश के नाम से हमने बना लिया। नाउ उसके बाद यश की एज हम मान लीजिए 25 एज्यूम करके चलते हैं। एंड नाउ यश की जो सैलरी है हम लोग मान लेते हैं 17,000 रुपये, ठीक है। यश की सैलरी हमारे पास 17,000 रुपये। नाउ वैल्यूज हो गया, ठीक है ना। नाउ में जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा 1 रो क्रिएटेड, एक रो हमारे पास एक, नाउ हम लोग एक और रो क्रिएट कर लेते हैं। नाउ एक और हम नाम दे देते हैं इसका टेट, नाउ हम दे देंगे भाई यूट्यूब चैनल का नाम दे देते हैं RTC, ठीक है ना। राजपूत टेक क्लासेस के नाम से हमारा यूट्यूब है। इसकी एज हम 30 कर देते, वैसे 30 का तो हुआ नहीं यूट्यूब चैनल, वो तो एज्यूम करके चल रहे हैं, ओके। एंड नाउ 18,000, ओहो ये तो कुछ ज़्यादा हो गया ना। नाउ पहले वाले में भी सैलरी ज़्यादा होगी, कोई बात नहीं है, नो प्रॉब्लम। नाउ जैसे मैं एंटर करूँगा, नाउ एक और रो क्रिएट हुई। नाउ जैसे मैं डेटा अब मैं चेक करूँगा, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय डेटा के नाम से, नाउ ठीक है ना। अब हमारे पास कितने डेटा हो गए, 5 डेटा हो गए। नाउ हमारे पास जो गलती से सैलरी हुई है उसी को डिलीट कर देंगे, यश वाले डेटा को हम लोग डिलीट करेंगे। तो ना उसको हम डिलीट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग कमांड लिखेंगे यहाँ पे, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर आईडी इक्वल्स टू 4। मैंने क्या किया, डिलीट करना है मुझे, कहाँ से, एम्प्लॉय डेटा से, जिसकी आईडी क्या है 4 है, उस वाले रिकॉर्ड को डिलीट कर दे। नाउ टेबल डिलीट आई इक्वल्स टू 4 इनवैलिड आइडेंटिफायर्स, ओहो माय गॉड, इसकी बड़ी प्रॉब्लम आ रही है भाई, मैं डी लिखना भूल रहा हूँ हर बार, ठीक है ना। नाउ देखो, नाउ एक बार फिर चेक कर लेते, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय डेटा वेयर आईडी इक्वल्स टू 4, कोई। नाउ 1 रो डिलीटेड, ठीक है, लिखा आ गया कि 1 रो हमारे पास क्या हो गया, इसका डिलीट हो गया। नाउ चेक कर लेते एक बार, किस पे भी हम लोग क्यों भरोसा कर रहे हैं, ठीक है ना। चेक कर लेते डिलीट हुआ भी नहीं हुआ। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम इन पे डेटा,
एग्जैक्टली ना वो वाला डेटा हमारे पास से क्या हो गया, डिलीट हो चुका है, ठीक है ना। तो आप लोग थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस में रखेंगे। और देखो ये वाली जो फाइल है ना, मैंने बहुत मेहनत से बनाई है, इसकी सभी कमांड है प्रॉपर का वर्क कर रही हैं। आप इसे जाके थोड़ा सा, ठीक है ना, आप लोग इसको जाके चेक कर लें। मैं इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है ना। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, और मिलते हैं हम अगली वीडियो में, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी हम लोग अपलोड करने वाले हैं, ठीक है। तो समय नहीं मिला तो नहीं अपलोड कर पाया, लेकिन अब के बाद पर्टिकुलर आपकी पूरी की पूरी जितनी एसक्यूएल की जो कमांड होंगी वो सब वीडियो आपकी अपलोड हो जाएंगी बहुत जल्द, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। तो आज के लिए थैंक यू सो मच।